शहर रोशनियों से भरा है। रूफटॉप पर एक लड़का अकेला खड़ा है। टॉप यूनिवर्सिटी, नंबर 1 इन जॉब प्लेसमेंट। प्रॉमिसेस मिले, जॉब्स नहीं। ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ रिजेक्शन। हर कॉलेज विनर, पर लूजर्स का कोई। अब स्क्रीन पर एमसी दिखाया जाता है। उम्र 31 साल। कॉलेज से ग्रेजुएट हुए 5 साल हो चुके हैं और इन 5 सालों में सिर्फ रिजेक्शंस। हर कंपनी, हर इंटरव्यू एक ही जवाब, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। एमसी अपने आप को कहता है, मैं एक अनएम्प्लॉयड बर्डन हूं। जो भी पैसे उसने स्टॉक मार्केट में लगाए थे सब डूब चुके हैं। लैपटॉप बंद, फोन साइलेंट, रूम में अंधेरा और एमसी बस सीलिंग को घूर रहा है, खुद को कोसते हुए। अचानक बाहर से जोर से आवाज आती है, मुझे पता है तुम अंदर हो। मेरा किराया किधर है? दरवाजा खोलो और पैसे निकालो। कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर लैंडलॉर्ड गुस्से में चला जाता है। एमसी हल्की हंसी के साथ बोलता है, हाँ, जब जॉब मिल जाएगी या फिर बिटकॉइन ऊपर चला जाएगा तब दे दूंगा रेंट। पर उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं, थकान है। तभी फोन रिंग होता है। फोन की स्क्रीन पर नाम आता है, मां। एमसी गुस्से और दर्द में बोल पड़ता है, मैं क्यों जाऊं उनके अंतिम संस्कार में? जब वो पापा के अंतिम संस्कार में आए ही नहीं थे तो मैं क्यों जाऊं? वो मना करता रहता है, लेकिन मां की आवाज भरी हुई होती है। आखिर एमसी बोल देता है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फ्यूनरल ग्राउंड, भीड़ के बीच एमसी अकेला बैठा है। तभी फोन वाइब्रेट होता है। मैसेज आता है उसके दोस्त का, भाई तेरी एक्स गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो गई है, 3 महीने बाद शादी है। एमसी फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ब्रेकअप को भी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। पास्ट फ्लैशबैक, कॉलेज टाइम से गर्लफ्रेंड, कॉलेज के बाद भी साथ। उसके ग्रेड्स अच्छे थे, उसके लिए जॉब मिलना इजी था, और मैं इंटरव्यू पे इंटरव्यू, सिर्फ रिजेक्शन। फिर भी वो मुझे सपोर्ट करती रही, मोटिवेट करती रही। अंटिल 3 मंथ्स अगो वो अचानक मेरे घर आई और सीधा बोल दिया, क्या तुम ऐसी ही लाइफ जीना चाहते हो? बस अब बहुत हो गया, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं। और दरवाजा बंद करके चली गई। 6 साल का रिलेशनशिप खत्म। रियलिटी हिट्स हार्ड। प्रेजेंट में दोस्त बोलता है उसका फियांसे WS इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है। इतना पढ़ते ही एमसी एक के बाद एक पेग पीने लगता है। एक रिलेटिव नोटिस करता है, पास आकर ताना मारने लगता है, अभी तक जॉब नहीं मिली, जिंदगी में कुछ करेगा भी या नहीं? एमसी का गुस्सा फट पड़ता है, यहां से चले जाओ। रिलेटिव भड़क जाता है, क्या बोला तुमने? निकल जाओ, मुझे कोई बहस नहीं करनी। रिलेटिव और ज्यादा सुनाता है। एमसी उठकर वहां से चला जाता है। रात, मैं एमसी अपने घर पर। वो एक्स को कॉल करता है, तुम शादी कर रही हो 3 महीने बाद? आखिर तुम्हें पता चल ही गया। हमारे ब्रेकअप को सिर्फ 3 महीने हुए हैं। एक्स बोलती है, मैंने तुम्हारा काफी वेट किया, पर तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। एमसी ऑलमोस्ट भीख मांगते हुए पूछता है, अगर मैं WS इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब ले लूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 1 सेकंड की भी हेजिटेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉल कट। एमसी खुद से कहता है, बस एक जॉब मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तभी फोन पर मैसेज आता है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, यू आर नॉट सिलेक्टेड। एमसी ब्लैंक हो जाता है, आंखों के सामने सब अंधेरा। ये मेरी लास्ट होप थी, अब सब खत्म। एमसी बिल्डिंग के रूफटॉप पर खड़ा है। वो अपनी जिंदगी को गाली देता है, खुद को, सिस्टम को, किस्मत को। एक नोट लिखकर शूज के नीचे रख देता है और चिल्लाता है, मेरी जिंदगी पर मेरा कंट्रोल नहीं था, पर मौत पर मेरा कंट्रोल है। वो डेथ को भी गाली देता है और कूद जाता है, और एमसी की डेथ हो जाती है। जब एमसी की आंख खुलती है तो उसे लगता है जैसे वो धीरे धीरे होश में आ रहा हो। उसकी नजर ऊपर जाती है, कैबिन लाइट्स, सीट बेल्ट, विंडो के बाहर बादल। वो एक एरोप्लेन में बैठा हुआ होता है। एमसी के दिमाग में पहला ख्याल आता है, शायद यही आफ्टर लाइफ है। मरने के बाद लोग प्लेन से जाते हैं। वो अपनी सीट पर बैठकर अपना हाथ देखता है, फिर धीरे से अपना चेहरा विंडो के रिफ्लेक्शन में, और वहीं उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। ये उसका चेहरा नहीं होता, ये कोई और है।
तभी बगल वाली सीट से एक आवाज आती है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडी। और वहां से वही लाइन रिपीट होती है जो मरने से पहले मैक ने बोला था डेथ के बारे में। क्या मैंने सही कहा? एमसी का खून जम जाता है। वही एग्जैक्ट लाइन जो उसने मरते वक्त बोली थी, अब बगल में बैठा व्यक्ति बोल रहा होता है। वो आदमी अपनी जेब से एक कागज़ निकालता है और एमसी के हाथ में रख देता है। वो वही लेटर होता है जो मरने से पहले एमसी ने अपने शूज़ के नीचे रखा था। एमसी शॉक में कागज़ देखता है, फिर उस आदमी को। ये तुम्हारे पास कैसे आया? बगल वाला व्यक्ति हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, क्योंकि तुम मर चुके हो। फिर एक सेकंड के लिए रुकता है और आगे कहता है, और अब तुम दोबारा मरोगे। जैसे ही ये शब्द एमसी के कानों तक पहुंचते हैं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। सांस भारी हो जाती है। तब वो आदमी एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाता है। एमसी का हाथ कांप रहा होता है जब वो कार्ड देखता है। कार्ड पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा होता है, डेथ। वो आदमी सीधा एमसी की आंखों में देखता है और कहता है, दैट्स राइट, आई एम डेथ। थोड़ा झुककर बिल्कुल धीमी आवाज में बोलता है, वही डेथ जिसकी तुमने मरने से पहले बुराई की थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं होता, बस एक गहरी थकान होती है। आज तक मैंने इतनी इंसल्ट कभी फील नहीं की, वो कहता है, जितनी तुमने मरने से पहले मुझे महसूस करवाई। फिर आवाज आती है, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। एमसी बोलता है, इसलिए क्योंकि मैंने खुद की जान ली इसलिए? डेथ रिप्लाई करता है, नहीं, तुम्हारी पनिशमेंट का रीज़न ये है, तुमने मरने से पहले मेरी इंसल्ट की और तुम्हारा एटीट्यूड के कारण तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। एमसी डर के साथ पूछता है, तो क्या मुझे हेल ले जाओगे? डेथ कामली बोलता है, मैं कोई डीमन नहीं हूं, मैं डेथ हूं। तुम्हें डेथ पनिशमेंट मिलेगी। तुम दोबारा मरने वाले हो, बार बार। डेथ बोलता है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सब तुम्हारे नोट के पीछे लिखा है। नोट के पीछे लिखा होता है, एमसी को 13 डिफरेंट डेथ्स फेस करनी होंगी। हर बार मरने के बाद वो रीबॉर्न होगा, किसी ऐसे इंसान के बॉडी में जो मरने के बिल्कुल पास होगा। अगर किसी एक बार भी वो डेथ से सर्वाइव कर गया तो उसकी लाइफ कंटिन्यू रहेगी। डेथ बोलता है, अभी तुम जिंदा हो, पर अपनी पुरानी लाइफ में नहीं। इस जन्म में तुम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस ट्रिप से घर जा रहे हो। एमसी खुद को देखता है, लग्जरी क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वॉच। डेथ मुस्कुराता है, मुझे तुम्हारी जिंदा रहने की होप की स्मेल आ रही है। लगता है गेम समझ आ गया। डेथ बोलता है, अब देखते हैं, क्या तुम डेथ को कंट्रोल कर पाते हो जैसे तुमने लिखा था? डेथ चुटकी बजाता है और चला जाता है। आसमान में फ्लैश होता है, प्लेन हिलने लगता है। एमसी घबरा कर बोलता है, ये सपना नहीं है, ये सच है। अनाउंसमेंट होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, प्लीज रिमेन सीटेड। एमसी अपनी सीट पकड़ लेता है, आंखों में डर और डिटर्मिनेशन दोनों, और धीरे से बोलता है, गेम स्टार्ट हो चुका है। प्लेन के अंदर बैठा हर इंसान अचानक घबराने लगता है। हवा में हल्की सी हिलचुल होती है, पर एमसी के लिए ये सिर्फ टर्बुलेंस नहीं होता। वो गुस्से और डर के बीच चिल्ला पड़ता है, क्या मैं मरने वाला हूं? तभी एक एयर होस्टेस उसके पास आती है, शांत रहने को कहती है, पर एमसी उसकी एक बात भी नहीं सुनता। पैनिक उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका होता है। वो जल्दी जल्दी लाइफ जैकेट पहनने लगता है, अजीब अजीब हरकतें करता है, जैसे हर सेकंड उसकी जिंदगी का आखिरी हो। उसके मन में एक ही सोच चल रही होती है, अगर मैं यहां से बच गया तो जिंदगी भर सिर्फ लग्जरी लाइफ जीऊंगा। कुछ देर बाद मौसम शांत हो जाता है, प्लेन स्टेबल लगने लगता है, लोगों की सांसें नॉर्मल हो जाती हैं। एयर होस्टेस फिर से एमसी के पास आती है और लाइफ जैकेट उतारने को कहती है। एमसी के चेहरे पर रिलीफ आ जाता है, उसे लगता है वो बच गया और अब वो वही लग्जरी लाइफ जिएगा जिसका सपना उसने मिलिट्री के दिनों में देखा था। इसी मोमेंट पर हमें उसकी पुरानी यादें दिखाई जाती हैं। मिलिट्री लाइफ, वो अपने दोस्त से कह रहा होता है कि सर्विस के बाद एक रॉयल जिंदगी जिएगा, महंगी चीज़ें खरीदेगा, सब कुछ। एक सीन में वो अपने दोस्तों के साथ एक एक्ट्रेस का डांस एंजॉय कर रहा होता है, फ्यूचर के सपनों में खोकर। प्रेजेंट में एमसी प्लेन की विंडो से बाहर देख रहा होता है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक पीली रोशनी चमकती है। वो हैरान होकर बोलता है, ये क्या है?
क्या सिर्फ मुझे ही दिख रही है? तभी उसके कानों में एक मैकेनिकल सी आवाज़ गूंजती है। बिगिन डेटा इनपुट। स्क्रीन जैसे विजुअल्स के साथ उसे दिखाया जाता है कि जिस बॉडी में वो अब है उसकी एज 35 साल है। नाम है तासू पाक। एक वेल्दी फैमिली में पैदा हुआ, एलीट स्कूल से पढ़ा, फिर अब्रॉड गया स्टडीज़ के लिए। वापस आकर कुछ टाइम मिलिट्री में सर्विस की, जहां कमांडर उसके फादर का क्लोज फ्रेंड था। हायर पोजीशन नहीं थी पर सर्विस कंप्लीट की, फिर जॉब, फिर अपना बिजनेस, और धीरे धीरे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। उसकी गर्लफ्रेंड भी दिखाई जाती है। डेटा इनपुट इज कंप्लीट नाउ। एमसी की आंखें खुलती हैं, वो होश में आ जाता है। अचानक उसे गर्लफ्रेंड का ख्याल आता है। वो फ़ोन निकालकर उसकी फ़ोटो देखता है और फ्रीज हो जाता है। ये तो वही एक्ट्रेस है, वही जिसे वो मिलिट्री के टाइम अपने दोस्त के साथ देखा करता था। वो सोचता है प्लेन लैंड होने के बाद वो उससे मिलेगा, पर अगले ही पल जब वो विंडो के बाहर देखता है उसका खून जम जाता है। प्लेन के इंजन में आग लग चुकी होती है और फिर मिड एयर क्रैश। प्लेन हवा में ही टूट जाता है। एमसी की मौत हो जाती है। अगला सीन, एमसी अपनी पुरानी बॉडी में वापस खड़ा होता है। उसके सामने खुद डेथ खड़ा होता है। डेथ ठंडे अंदाज में कहता है, क्या हुआ, तुम दोबारा मर गए? उसके सामने एक गन और 12 बुलेट्स होती हैं। डेथ बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 12 लाइफ्स हैं। एमसी कंफ्यूज होकर पूछता है, बुलेट्स का क्या मतलब है? डेथ कामली जवाब देता है, ये तुम्हारी मौत की गिनती है। जब भी मैं तुम्हारे सिर में शूट करूंगा तुम्हें एक नई लाइफ मिलेगी। एमसी पूछता है, ये कौन सी जगह है, आफ्टर लाइफ? डेथ सीधा बोलता है, नहीं, ये मेरा पर्सनल स्पेस है, और हाँ, ये कोई हेवन नहीं है। एमसी डेटा इनपुट के बारे में पूछता है। डेथ समझाता है, ये उन लोगों की यादें होती हैं जिनमें तुम रीबॉर्न होते हो। कम से कम तुम्हें पता होना चाहिए तुम किस शरीर में हो। एमसी पूछता है, तो फिर उस इंसान का क्या हुआ? डेथ कहता है, अगर लाइफ एक वीडियो गेम है तो वो कैरेक्टर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, बिना किसी पॉइंट्स के, बिना किसी फिनिश लाइन के। डेथ गन प्रिपेयर करता है और बोलता है, अब तुम्हें अपनी जान खुद बचानी होगी अपने एफर्ट से। एमसी गुस्से में चिल्लाता है, प्लेन क्रैश से कौन सा एफर्ट लगता है? एक्सप्लोडिंग प्लेन से कैसे बचा जा सकता है? तभी डेथ गायब होता है और अगले ही सेकंड एमसी के पीछे आ जाता है। गन उसके सर के पीछे लगा देता है। डेथ कहता है, ये पनिशमेंट है, तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मौत कितनी पेनफुल हो सकती है। गन चलाने के लिए रेडी, इसके बाद तुम रीबॉर्न हो जाओगे। एमसी बुरी तरह डर चुका होता है। डेथ बोलता है, मेरे ऊपर भरोसा करो। डर के मारे एमसी बोलता है, ओके। गन ट्रिगर होने ही वाली होती है कि एमसी चिल्लाता है, वेट। बैंग। अगले ही पल एमसी किसी और बॉडी में होता है। धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना दर्द क्यों हो रहा है? वो नोटिस करता है उसे बांध कर रखा गया है। एक आदमी उसके पास आता है, हाथ में हैमर होता है। वो हैमर एमसी की चिन पर रखकर कहता है, एनी लास्ट वर्ड्स, धोखेबाज? एमसी को डेथ के शब्द याद आ जाते हैं, जस्ट ट्रस्ट मी। वो गुस्से में चिल्लाने ही वाला होता है, पर उससे पहले ही सामने वाला आदमी हैमर से वार कर देता है और कहानी एक नई मौत के साथ और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। और यहीं कहानी रुकते है, पर गेम अभी भी चल रहा है। एक सवाल रह जाता है, अगर तुम उसकी जगह होते, क्या तुम बेटर चॉइस ले पाते? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। ये सिर्फ शुरुआत है।